हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 4 की नई वर्कशीट कराएंगे, वर्कशीट नंबर 36A। आज हम ईवीएस और हिंदी दोनों की वर्कशीट करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्योंकि सभी तो व्यक्ति नहीं होते, सभी स्थान नहीं होते और सारे ही नाम भाव नहीं होते। तो हम देखेंगे कौन सा क्या होता है। ठीक है जी, देखते हैं अब। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी भी इंसान का नाम या किसी पर्टिकुलर जगह, जैसे जो सेम जैसे कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दीपक है, दीपक किसी का नाम है, किसी और का नाम दीपक तो हो सकता है पर सेम शक्ल का तो नहीं होगा वो। ऐसी दिल्ली है, किसी और जगह का नाम दिल्ली तो नहीं हो सकता ना, और होगा भी तो उसका एरिया वेरिया कुछ ना कुछ अलग होगा। तो दिल्ली, मीना, दीपक, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा ऐसे नाम जिसमें बहुत सारे लोगों को मिला दिया। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं, शहर, शहर में बहुत है, बादल, एक बादल तो नहीं तो बहुत सारे बादल होते हैं, सब बादलों को बादल कहते हैं, हम सारी कक्षाओं को कक्षा बोलते हैं। इसलिए जो इस नाम को हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे, बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी एक जाति का बोध कराए। जैसे जानवर है, वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब आती है भाववाचक संज्ञा, जो आपके भावों को प्रकट करती है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मेहनत है, बुराई जो आपको दिखती नहीं है पर आपके भाव बताती है, उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, अब आइए नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग पेटी में लिखिए। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी को दिखता है, नहीं दिखता, वो जवाब, जैसे हमने इसमें लिखा है भाववाचक में। ऐसी नेहा, नेहा तो किसी लड़की का नाम है ना, तो नेहा आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। अध्यापक, सभी अध्यापकों को हम अध्यापक ही कहते हैं, उनका नाम अलग अलग हो, जब वो नाम अलग अलग होता है तो वो व्यक्तिवाचक में आते हैं, पर अध्यापक जातिवाचक है। मिठास, मिठास आप महसूस कर सकते हो पर आपको दिखती नहीं है ना, आपको छू नहीं सकते उसको, तो वो भाववाचक है। ऐसे मछली, सभी मछलियों को हम मछली कहते हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे हिमालय, सब पर्वतों को हम हिमालय तो नहीं कहते, सब पर्वत को पर्वत कहते हैं, पर हिमालय पर्वत तो एक ही है, तो हिमालय क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, आपको ये ऐसे करना है। अब हम देखते हैं, संकेत पेटी में दिए गए संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए और उनके प्रकार भी लिखिए। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, व्यक्तिवाचक। आकाश में क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी, सभी पक्षियों को हम पक्षी ही कहेंगे, तो यहाँ पक्षी लिखेंगे, लिखेंगे जातिवाचक। डैश अच्छा गाना गाती है, कौन, डैश अच्छा गाना गाता है, नैतिक अच्छा गाना गाता है, ये किसी इंसान का नाम हो गया है ना, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक आ जाएगा। अब प्रिया की डैश बहुत अच्छी, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट को से महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है पर आप उसको टच नहीं कर सकते, तो वो एक तरह की भाव ही है ना। तो आपको मुस्कुराहट कहाँ लिखना है, यहाँ पे आएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आपको अनुमान लगा के यहाँ पे इनकी बातें देखने की, सोचो क्या बातें करेंगे, यहाँ पे लिखना है। अब आइए अपनी ईवीएस की वर्कशीट में। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कक्षा का दृश्य, टीचर कक्षा में उपस्थिति ले रही है, मतलब अटेंडेंस ले रही है। टीचर बोल, रोल नंबर 1 2 3 4 30 बोले। आज सिर्फ राहुल है जो स्कूल नहीं आया, उन्होंने, टीचर ने बोला। बच्चे बोले जी हाँ टीचर। टीचर बोली, बच्चों क्या आपको पता है कि कल राहुल के साथ क्या हुआ था। बच्चे बोले जी हाँ टीचर, कल जब आप छुट्टी पर थे तब राहुल के लंच के समय में खेलते हुए चोट लग गई थी। टीचर, तो फिर आप सब ने क्या किया। बच्चे, हमने तभी योगा वाले अध्यापक को बुलाया, उन्होंने राहुल की चोट को देखा, वह एक डिब्बा लेकर आए जिसमें रुई, दवाई, पट्टी और भी ना जाने क्या क्या सामान था। टीचर बोलती है फिर, बच्चों वह कोई आम डिब्बा नहीं है, उसे प्राथमिक उपचार बॉक्स कहते हैं, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स। अगर किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसे प्राथमिक उपचार बॉक्स की सहायता से घायल व्यक्ति का इलाज किया जाता, ताकि उसकी हालत वहाँ जाके और ना बिगड़ जाए। चलिए बच्चों, आपने अभी ऊपर दिए गए संवाद से प्राथमिक उपचार बॉक्स की उपयोगिता के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि उस बॉक्स में क्या क्या सामान होता है। ठीक है, अब इस यहाँ पे कुछ सामान दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे प्राथमिक उपचार के सामान के चित्र दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनका नाम कॉपी में लिखना है। जैसे ये क्या है, रुई, ये हमारी क्या होगी, बैंडेज,
ठीक है। उसके बाद ये गरम पट्टी हो गई। उसके बाद ये क्या हो गया, थर्मोमीटर, ये सीजर्स आ गई, ये एंटीसेप्टिक लोशन आ गया। ठीक है, ये हमारी बैंडेज आ गई, क्रेप बैंडेज। ठीक है, इसको गरम पट्टी कहते हैं। ठीक है, आप इनको लिखेंगे अपनी कॉपी में, और हो सके तो इसकी फ़ोटो भी बनाना ताकि आपको पता चल सके। नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार संबंधित का सामान का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उस संकेत बॉक्स की पहचान की सहायता से पहचान करके अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ये जो है, ये गरम पट्टी, किसी को मूंछ आ जाती है तो हम इस यहाँ पे कोई ऑइंटमेंट लगा के इसको बांध देते तो मूंछ ठीक हो जाती है। अच्छा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ है ये वाला। इसका उपयोग चोट या मूंछ वाले स्थान पर बांधने के लिए किया जाता है। ये क्या, एंटीसेप्टिक लोशन। ठीक है, इसका त्वचा पर कीटाणु हटाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब ये टेप है, इसका उपयोग रुई को चोट पर चिपकाने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है, ये बीटाडीन की ट्यूब आती है, नॉर्मल एक एंटीसेप्टिक क्रीम आती है, इसका उपयोग खरोंच या मामूली घाव के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने घर में जो सामान उपलब्ध है उससे अपने घर का प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाएंगे और अपने टीचर को दिखाएंगे कि उसमें आपने क्या क्या रखा है, वो किस किस काम आता है। ऐसे एक वीडियो भी बनाइए, अपनी मैम को भेजिए ताकि मैम को लगे आपने फर्स्ट एड बॉक्स खुद बनाया है। ठीक है, और उसके को वाइट कलर से कवर करके उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस का निशान भी लगाइए। क्रॉस मतलब प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है वो। ठीक है, आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर वर्कशीट अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वर्कशीट में। बाय बाय।